लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से हमारे पास क्या है, फाइंड करना हमने अल्फ़ा और बीटा। आपने नेक्स्ट ये वाले फाइंड करने, ये डिफरेंट दिए हुए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये तीनों रूट्स जो आपके पास है उसकी एक ही इक्वेशन है। तो मैं इधर से वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, बी की वैल्यू p और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास q। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस पी ओवर 1, तो इधर से आ जाएगा आंसर माइनस पी। इस तरह आपने फाइंड करना अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू आपके पास है क्यू ओवर ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास क्यू। अब स्टूडेंट ये देखें, आपने ये वाला फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए आप फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वही जो हम पीछे करके है कि अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस कर देना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास फिर अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस पी इसका स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू। तो फिर यहाँ से आंसर हो जाएगा पी का स्क्वायर और माइनस 2 क्यू। ये क्या हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है अल्फ़ा क्यूब बीटा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा भी कॉमन, यहाँ से हो जाएगा आपके पास बीटा का स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला हो जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट, वही हमने 2 ऐड भी करना और माइनस भी करना। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर दे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ से क्यू, फिर यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो फिर ये हो जाएगा आपके पास क्यू इंटू पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये भी ठीक है आंसर आपके पास, या इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास या फिर आर पी का स्क्वायर क्यू और माइनस 2 क्यू का स्क्वायर, दोनों ही आंसर इसके ठीक है। थर्ड पार्ट में आपके पास इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा, ये बीटा से कैंसिल, तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास बीटा का स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये यही वाला फर्स्ट वाला है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से वो 2 भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो इसको डायरेक्ट कर दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा। हम इनके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू और डिवाइड बाई होगा आपके पास अल्फ़ा बीटा यानी कि क्यू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, हो जाएगा आपके पास पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू और डिवाइड बाय क्यू। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास देखिए वो स्टूडेंट कहा उसने कि अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं इसमें क्या आ रही है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू आ रही है आपके पास -5 और सी की वैल्यू स्टूडेंट 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, वो होता है आपके पास -b ओवर ए। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस इंटू -5 डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 5/4। इस तरह अब हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा, वो होता है c ओवर ए। तो c की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 6/4
4, तो ये कटिंग करने के बाद आ जाएगी आपके पास 3/2। अब ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर देनी सिंपल। तो सबसे पहले लेते हैं हम इनका एलसीएम अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो क्या आ जाएगा बीटा, प्लस बीटा कैंसिल तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा। इसको रीअरेंज कर ले तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 5/4 और डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसको ओपन कर ले, बस रीअरेंज कर ले, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट फिर यहाँ से ये 2 1 और 2 2 ज़ार 4, ये कैंसिल हो रहा है। बाकी आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 और 3 2 ज़ार 6। अब इसमें आपके पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर अगर मैं ऐसे ही कर दूं कि अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर सिंपल, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2 होल का स्केयर, तो ये हो जाएगा 9/4। अब यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लें, नीचे वाला सारा ही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, यहाँ से ये इसका एलसीएम हो जाएगा। या फिर आप ये कर ले, सिंपल सा है, इसको रहने दीजिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप ये कर ले कि अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें, 1/अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से 1/अल्फ़ा भी कॉमन, एक अल्फ़ा बच जाएगा बीटा कॉमन, यहाँ से अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा कॉमन, अल्फ़ा कॉमन, एक बीटा बच जाएगा 1/बीटा। अब ले लेते हैं हम इसका एलसीएम 1/अल्फ़ा बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये वाला आपने खुद करना, ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइड बाय आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा। अब इनके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं। 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2 और यहाँ से हो जाएगी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, वो थी आपके पास 5/4 डिवाइड हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 3/2। तो कटिंग हो रहा है तो देख रहे हैं आप अगर कटिंग हो रहा है, वरना यहाँ तक भी ठीक है। हम इसको आगे रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज ये हो जाएगा आपके पास, ये सारा ऊपर चला जाएगा, ये सारा ऊपर जाके कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपके पास 2 × 5 × 2 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर 3 × 4 × 3। बस इनको मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 10 10 2 20 और डिवाइड बाय आ जाएगा 3 3 9 9 3 36। ये भी ठीक है, या इनको आगे आप कर ले तो ये आ जाएगा। अगर 5 4 4 पे कर लें, 5 4 20 और 9 4 36, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5/9। थर्ड में देखिए आपके पास वो कह रहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी L, B की वैल्यू होगी आपके पास M और C की वैल्यू होगी आपके पास N। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A, तो माइनस M/L, अल्फ़ा बीटा C/A, तो क्या हो जाएगा N/L। अब आपके पास जो फर्स्ट वाला है वो क्या आ रहा है आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर और बीटा क्यूब। इनमें से स्टूडेंट अगर मैं कॉमन ले लूँ अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर कॉमन ले लूँ, ये देखिए बीटा स्केयर कॉमन है, यहाँ पे 3 था, 2 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास अल्फ़ा बच गया। इस तरह ये भी कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 था, ये 2 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास ये बचेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर और अल्फ़ा प्लस बीटा। इनके अंदर वैल्यूज अप्लाई कर दे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास N/L इसका स्केयर, और इधर आ जाएगी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है -M/L। तो ये हो जाएगा आपके पास N का स्केयर ओवर L का स्केयर माइनस M ओवर क्या हो जाएगा L। इनको मल्टीप्लाई कर देती, यहाँ से आ जाएगा -N का स्केयर M ओवर हो जाएगा आपके पास L का क्यूब। इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं, इसका एलसीएम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, अल्फ़ा से कैंसिल तो क्या आ जाएगा बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर।
तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जो आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय होगा आपके पास स्टूडेंट फिर अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर। ऊपर वाला आपके पास फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एम ओवर एल माइनस एम ओवर एल इसका स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल डिवाइड बाय होगा स्टूडेंट आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन ओवर एल। अब आगे इनको सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा आपके पास एम का स्केयर ओवर एल का स्केयर माइनस 2 एन ओवर एल डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास एन ओवर एल। ऊपर वाले का लेते हैं हम एलसीएम आ जाएगा आपके पास एल का स्केयर, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एम स्केयर माइनस एक एल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 एल डिवाइड बाय होगा आपके पास एन ओवर एल। इसको चेंज कर ले तो ये यहाँ से हो जाएगा आपके पास एम का स्केयर माइनस 2 डिवाइड बाय एल का स्केयर और ये मल्टीप्लाई ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से आपके पास एक एल से कैंसिल, तो बाकी आपके पास जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, एम का स्केयर माइनस 2 ओवर आ जाएगा आपके पास एल मल्टीप्लाई एन, इसको एम का स्केयर माइनस 2 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास एल एन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 2.4 थी वो भी कंप्लीट आउट होगी। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे 2.5 में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।